नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राज्यसभा सांसद सह बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन बढ़ाए जाने पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। तो वहीं जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया और कहा कि पहले 400 रुपया मिलता था, लेकिन 200 रुपया बिचौलिए खा जाते थे और 200 रुपया ही पहुंचता था। उनके पास जो है बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए जो है वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है एक बड़ी घोषणा किया है पेंशन योजना को लेकर, जिसमें विधवा पेंशन जो 400 रुपये मिलता था महिलाओं को, उसको अब 1100 रुपये किया है। दिव्यांग के लिए भी जो पेंशन मिलता था उसे भी बढ़ाया गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है कहा कि ये योजना की घोषणा जो है हमने पहले ही की थी और हमारी ही घोषणा को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चोरी कर लिया है। देखिए, तेजस्वी यादव को हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब उनके माता पिताजी मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं को या बुजुर्गों को या विकलांग को 400 रुपये मिलता नहीं था। 400 रुपये बिचौलिया 200 रुपये ले लेते थे और 200 रुपया ही उनको मिलता था 400 में। क्योंकि उस समय इतना भ्रष्टाचार था कि बिना घूस का, बिना पैसा का गरीब को उसका हक नहीं मिलता था। वृद्धा पेंशन में भी, विधवा पेंशन में भी, विकलांग पेंशन में भी भ्रष्टाचार था। आधा पैसा ले लेते थे बिचौलिया और आधा मिलता था लाभार्थी को। लेकिन आज हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज डायरेक्ट पैसा जाता है अकाउंट में। 1 रुपया भी इधर उधर बिचौलिया नहीं लेते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का और श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, जिनके नेतृत्व में आज हमारे सभी मातृशक्ति को और बुजुर्गों को, विकलांगों को जो 400 मिलता था आरजेडी के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के शासनकाल में, वो अब जो है बढ़ करके 1100 रुपया हो गया। तेजस्वी यादव को तो धन्यवाद देना चाहिए कि ये योजना सबके लिए है, न कि सिर्फ एनडीए के लिए है। हमारे बिहार में जितने हमारे सम्मानित मतदाता बंधु हैं, जितने लोग, सभी के लिए है और सभी जाति के लिए है। इसलिए तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास ना तो कोई नीति है, ना तो कोई दिशा है और ना तो कोई योजना है। उनका तो कोई योजना था ही नहीं, तो चुराएगा कौन। इसीलिए तेजस्वी यादव अब एकदम हताश, निराश हैं, कुछ अलवल बोल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि एनडीए की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितना विकास हो रहा है, कितना सम्मान हो रहा है और बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को किस तरह से उनके सम्मान में राशि को बढ़ाया गया। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैडम, उनका कहना है जो है तेजस्वी यादव का कि जो है हम यही नहीं रुकेंगे, हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, बिहार सरकार को, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और हमारी सरकार बनेगी तो 1100 नहीं, हम 1500 रुपया लागू करेंगे। जो आदमी खुद घिरा हो भ्रष्टाचार से, जंगल राज से, घोटाला से, वो दूसरे को क्या घेरेंगे। जेल गए, कितना भ्रष्टाचार किए और हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्ण स्वस्थ और ठीक हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में इतना काम हो रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं, निराधार बात करते हैं वो, नेतृत्व विहीन बात करते हैं वो। उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, किस तरह से राजनीति होता है, किस तरह समाज सेवा होता है, ये सब चीज़ सीखना चाहिए। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा। कल पीएम मोदी की जो है रैली हुई थी और उस रैली के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पॉकेट मार प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। वो जब आते हैं बिहार का 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, जो कि बिहार की जनता का खर्चा होता है। तेजस्वी यादव कैसी बातें करते हैं, मतलब आश्चर्य है।
प्रधानमंत्री जब आते हैं तो करोड़ों करोड़ की राशि बिहार के विकास के लिए देते हैं, ये नहीं दिखता है तेजस्वी यादव को। और वो तो प्रधान सेवक हैं, किसी से सम्मान भी नहीं कराते हैं मंच पे, और जनता की सेवा में हाजिर होते हैं और कुछ दे करके जाते हैं, लेने नहीं आते हैं वो। इसलिए तेजस्वी यादव तो बिना आधार का बात करते हैं। हंसी आ रही है मुझे उनके इस बचपना पर, क्योंकि जनता देख रही है, देश देख रहा है, बिहार देख रहा है कि कितना डेवलपमेंट है, कितना विकास है, कितने राशि है, योजनाएं हैं, योजनाओं का बरसात है बिहार में। तो इसीलिए तेजस्वी यादव बौखला गए हैं, निराधार बातें करते हैं। बिहार की जनता एनडीए के साथ है, विकास के साथ है। 2025 में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। चलिए, धन्यवाद।